फूल आते हैं चले जाते हैं, कांटे आते हैं चले जाते हैं, सुख आते हैं चले जाते हैं, दुख आते हैं चले जाते हैं। जो इंसान जगत के चले जाने के शाश्वत नियम को जान लेता है, उसका जीवन बंधनों से मुक्त होने लगता है। एक अंधकारपूर्ण रात्रि में कोई व्यक्ति नदी तट से कूदकर आत्महत्या करने का विचार कर रहा था। वर्षा के दिन थे और नदी पूरे उफान पर थी। आकाश में बादल घिरे थे और बीच बीच में बिजली चमक रही थी। वह व्यक्ति उस देश का बहुत धनी व्यक्ति था, लेकिन अचानक घाटा लगा और उसकी सारी संपत्ति चली गई। उसका भाग्य का सूरज डूब गया था। उसके समक्ष अंधकार के अतिरिक्त तो और कोई भविष्य नहीं था। ऐसी स्थिति में उसने स्वयं को समाप्त करने का ही विचार कर लिया था, किंतु वह नदी में कूदने के लिए जैसे ही चट्टान के किनारे पे पहुंचने को हुआ कि किन्हीं दो वृद्ध लेकिन मजबूत हाथों ने रोक लिया। तभी बिजली चमकी और उसने देखा कि एक वृद्ध साधु उसे पकड़े हुए है। उस वृद्ध ने उससे इस निराशा का कारण पूछा और सारी कथा सुनकर वह हंसने लगा और बोला, तो तुम ये स्वीकार करते हो कि पहले तुम सुखी थे? तो बोला, हाँ, मेरा भाग्य सूर्य पूरे प्रकाश से चमक रहा था और अब सिवाय अंधकार के मेरे जीवन में और कुछ भी शेष नहीं है। वह वृद्ध फिर हंसने लगा और बोला, दिन के बाद रात है और रात के बाद दिन। जब दिन नहीं टिकता तो रात भी नहीं टिकेगी। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ठीक से सुन लो, अब अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। और जो व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है, वह सुख में सुखी नहीं होता और दुख में दुखी नहीं होता। उसका जीवन उस अडिग चट्टान की भांति हो जाता है जो वर्षा और धूप में समान ही बनी रहती है। सुख और दुख को जो संभाव से ले, समझना कि उसने खुद को जान लिया, क्योंकि स्वयं की पृथकता का बोध ही संभाव को जन्म देता है। सुख और दुख आते और जाते हैं। जो न आता है और न जाता है, वो है खुद का अस्तित्व। जो इस अस्तित्व में ठहर जाता है, वही अपने आप को जान पाता है। जो व्यक्ति मैं को भूल जाता है, मैं से ऊपर उठना जान जाता है, वो इस संसार में सबसे बड़ा हो जाता है। और मैं से ऊपर उठ जाने की जो कला है, वही सबसे बड़ी कला है। जो भी व्यक्ति मैं से घिरे रहते हैं, वो कभी भगवान को भी नहीं जान पाते। उस घेरे के अतिरिक्त मनुष्यता और भगवत्ता के बीच और कोई बाधा नहीं है। तो चलिए एक दूसरी कहानी से इस बात को समझते हैं कि एक बहुत प्रसिद्ध बढ़ई था, अलौकिक रूप से कुशल था। उसके द्वारा निर्मित वस्तुएं इतनी सुंदर होती थी कि लोग कहते थे कि जैसे उसे किसी मनुष्य नहीं वरन देवता ने बनाया हो। किसी राजा ने उस बढ़ई से पूछा कि तुम्हारी कला में ये क्या माया है? बढ़ई बोला, कोई माया वाया नहीं है महाराज, बड़ी छोटी सी बात है। वह यही है कि जो भी मैं बनाता हूँ, उसे बनाते समय अपने मैं को मिटा देता हूँ। सबसे पहले मैं अपनी प्राण शक्ति के अपव्यय को रोकता हूँ और चित्त को पूर्ण शांत बनाता हूँ। 3 दिन तक इस स्थिति में रहने पर उस व्यक्ति से होने वाला मुनाफा, कमाई और उस वस्तु से होने वाले लाभ को भी भूल जाता हूँ। मैं ये सारी बातें भूल जाता हूँ और उसके बाद 5 दिन बाद उससे मिलने वाले यश का भी ख्याल नहीं रहता। 7 दिन और मुझे अपनी काया का भी स्मरण हो जाता है और इस भांति मेरा सारा कौशल एकाग्र हो जाता है। सभी वाक और अंतर, विघ्न और विकल्प तिरोहित हो जाते हैं, अर्थात बाहर की सारी बाधाएं और जितने भी विकल्प इंसान के अंदर होते हैं, वो इस भांति से खत्म हो जाते हैं। फिर मैं जो भी बनाता हूँ, उससे परे और कुछ नहीं रहता, मैं भी नहीं रहता और इसलिए ये कृतियां दिव्य प्रतीत होने लगती हैं। तो जीवन में दिव्यता को उतारने का रहस्य सूत्र बस यही है कि आप मैं को विसर्जित कर दें और अपने हृदय को, अपने चित्त को किसी सृजन में तल्लीन कर दें। कोई पूछता है कि क्या करते हो? ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि ये महत्वपूर्ण हो कि ये काम कैसे कर लेते हो। स्वयं को खोकर कुछ करो तो उससे ही स्वयं को पाने का मार्ग मिल जाता है। जीवन उतना ही ऊंचा हो जाता है जितना कि आप गहरे हो जाते हो। जो ऊंचे तो होना चाहते हैं लेकिन गहरे नहीं, उनकी असफलता सुनिश्चित है। गहराई के आधार पर ही ऊंचाई के शिखर संभलते हैं। दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। गहराई ही असली चीज है और जो उसे पा लेता है, उन्हें ऊंचाई तो
अनायास ही मिल जाती है। सागर से जो स्वयं में गहरे होते हैं, हिम शिखरों की ऊंचाई केवल उन्हें ही मिलती है। गहराई मूल्य है जो कि ऊंचा होने के लिए चुकाना ही पड़ता है। और स्मरण रहे कि जीवन में बिना मूल्य कुछ भी नहीं मिलता। स्वामी राम कहा करते थे कि उन्होंने जापान में 300-400 400 साल के चीड़ और देवदार के दरख्त देखे जो केवल एक एक बलिष्ठ के बराबर ऊंचे थे। आप ख्याल करें कि देवदार के जो दरख्त होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, मगर कौन और कैसे इन दरख्तों को बढ़ने से रोक देता है? जब उन्होंने इस संबंध में लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा कि हम इन दरख्तों के पत्तों और टहनियों को तो बिल्कुल नहीं छेड़ते, बल्कि इनकी जड़ें काटते रहते हैं, नीचे से बढ़ने ही नहीं देते। और कायदा है कि जब जड़ें ही नीचे नहीं जाएंगी तो वृक्ष ऊपर नहीं बढ़ेगा। और ऊपर और नीचे दोनों में इस किस्म का संबंध है कि जो लोग ऊपर बढ़ना चाहते हैं उन्हें अपनी आत्मा में जड़ें बढ़ानी चाहिए। भीतर जड़ें नहीं बढ़ेंगी तो जीवन कभी ऊपर नहीं उठ सकता है। तो इस पूरे सूत्र का सारांश ये है कि ये शरीर सतह है, आत्मा गहराई है। जो व्यक्ति सिर्फ शरीर में जीता है वो गहरा नहीं हो सकता। शरीर में नहीं, अपनी आत्मा में जियो, अपनी अंतरात्मा में जियो, अपने मन में जियो। सदैव ये स्मरण रखो कि मैं जो भी सोचूं, बोलूं और करूं, उसकी समाप्ति शरीर पर ही ना हो जाए। शरीर से भिन्न और ऊपर भी कुछ सोचो, बोलो और करो। उससे ही तुम्हारी आत्मा में जड़ें मिलती हैं और गहराई उपलब्ध होती है। और जैसे जैसे आप किसी काम की गहराई में जाते हो, वैसे वैसे आप विशिष्ट हो जाते हो। और विशिष्टता ही आपको दूसरों से अलग बनाती है।